हमारा टॉपिक है आज रिप्रोडक्शन इन मैन। बच्चों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो उसका आज 8वां लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टाइप्स वगैरह देखी थी। आज हम लोगों ने देखना है कि मेल में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक। बच्चे हम लोगों ने जो देखना है रिप्रोडक्शन इन मेल, उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से देखेंगे क्या होता है। अब बच्चे याद रखना है आप लोगों ने कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती है एक एक्सटर्नल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और उसमें आ जाते हैं कि जिसमें क्या हम कह सकते हैं कि अब उस एक्सटर्नल जेनिटिलिया में अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं बच्चे, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया विच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जिसमें आ जाता है पेयर ऑफ, अब ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस विच लाई आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, इन अ सैक लाइक स्क्वाटम। अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटिलिया आ जाता है, ठीक है, जिसमें अब इस एक्सटर्नल जेनिटिलिया में साथ क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। और ये टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक स्क्वाटम, ये सैक लाइक स्क्वाटम में होते हैं। अब बच्चे और दूसरी बात आ जाती है कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया के साथ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दूसरी क्या आ गई है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक आ गया एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दूसरा आ गया है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का क्या काम होता है, it is used to transfer sperm in female body, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप पार्ट बताएं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने होते हैं और जो फीमेल है उसमें कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल को देखते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो आ जाते हैं पार्ट, एक आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दूसरा आ जाता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में नेक्स्ट आ जाते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस आ जाता है, और ये कहाँ पे होते हैं, आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक स्क्वाटम, ठीक है। और अगर हम मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो ये कहाँ पे, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन किस लिए यूज किया जाता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन फीमेल में स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में हम ये कहते हैं कि हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि ये टेस्टिस हैं, तो टेस्टिस में हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम सा होगा बना हुआ, ठीक है, जो कि किसका होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। याद रखें टेस्टिस में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम सा होता है डक्ट्स का जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है कि रिपीटेड मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम की, जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये याद रखें कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, टेस्टिस में। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये इनको हम कह सकते हैं कि हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट का सिस्टम होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
के अंदर रिपीटेड डिवीजन होती हैं, जब सेल्स की डिवीजन होती है तो वहां पे बनते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें हम कहते हैं कि अगर इनका साइज और इंक्रीज होता है, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है, जिसके बाद उनके अंदर क्या होती है, मेयोटिक डिवीजन होती है और बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स। मुझे याद रखें कि स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे है, टेस्टिस के अंदर मौजूद हैं। जब इनके अंदर रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल होती है तो उससे बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इनमें होगी मियोसिस का प्रोसेस, तो बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और जो बनेगा वो बनेगा स्पर्मेटिड, ठीक है। दिस स्पर्मेटिड नेक्स्ट कन्वर्ट होगा स्पर्म में। देखें ऐसे नहीं है कि ये फौरन से ही स्पर्म तैयार हो गए, बल्कि क्या होगी, डिवीजन होती है, ठीक है। पहले बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर स्पर्म बना देते हैं, ठीक है। अब जो सर्टोली सेल्स होते हैं, फ्लूइड सिक्रीट जो होता है सर्टोली सेल से, उससे एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड होता है, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट मिलती है स्पर्म्स को, ठीक है। और जब वो वहां पे ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं, याद रखें कि यहाँ पे हमने ये कहा है कि यहाँ पे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, और स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड्स के बाद के अंदर मजीद डिफरेंशिएशन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में, तो इन स्पर्म को जो नरिशमेंट, प्रोटेक्शन वगैरह मिल रही है, लिक्विड मीडियम मिल रहा है, वो दे रहे हैं इनको सर्टोली सेल, इनको जो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है वो दे रहे हैं सर्टोली सेल को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। उसके बाद जब वो वहां पे ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म्स देन ट्रांसफर किए जाते हैं मेल डक्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की मेल डक्ट है, ठीक है, उसमें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेस्ट डिफरेंस। अब उसके बाद वेस्ट डिफरेंस में जब ये स्पर्म टोटली बन गए हैं, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएंगे वेस्ट डिफरेंस में, ठीक है। अब वेस्ट डिफरेंस से ये स्पर्म पास होके यूरिनोजेनिटल डक्ट में आ जाएंगे और वहां से बाहर डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। याद रखें कि सर्टोली सेल्स के बाद जब उसको नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, लिक्विड मीडियम मिल गया है, फिर उन्होंने क्या करना है, वो आएंगे वहां से वेस्ट डिफरेंस में, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस से वो नेक्स्ट जो रिमूवल है उसके लिए आ जाएंगे मेन डक्ट जो होती है उसमें आ जाएंगे और वहां से वो मेल से रिमूव हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक तो देखें हमने ये बात की है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कन्वोलेटेड डक्ट्स होती हैं, ठीक है, इसमें रिपीटेड डिवीजन से स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नेक्स्ट जो एक हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, वो मौजूद होता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये जो स्पर्म है उनकी सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है,
टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये जब स्पर्म्स तैयार हो गए, ठीक है, जब स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई है उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी जो प्रोडक्शन थी, उनके बनाने का जो तरीका था, सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करवाते हैं, कि मीन स्पर्म को बनाने में मदद देते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड आल्सो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग प्यूबरिटी। और दूसरी बात टेस्टोस्टेरोन की, आप लोगों ने देखें ये जो ग्लैंड्स है ना, इनके बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। और अभी आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें ग्लैंड्स के बारे में आप लोग देखेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एक तो ये सक्सेसफुल प्रोडक्शन करवाता है स्पर्म की, और दूसरा हम कह सकते हैं कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी देखता है एट प्यूबरिटी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जवानी में जो आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के आवाज जो मेल होते हैं उसका वो भारी हो जाती है आवाज, ठीक है। उसके अलावा उनके जो फेस है उसके ऊपर दाढ़ी का निकल आना, ये भी किसकी वजह से है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से है कि मेल सेकेंडरी सेक्स, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको भी ये टेस्टोस्टेरोन देखता है, ठीक है। बच्चों आज हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन मेन को देखा है, आप लोगों ने बुक से इसकी डायग्राम को भी देख लेना है, डायग्राम से मजीद ये एलेबोरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो आ जाता है कि इस डायग्राम को हम ड्रा उस तरह से नहीं कर सकते, आप लोगों ने बुक को जरूर देखना है, ठीक है। उस पे जो मैंने आप लोगों को ये बताए हैं, इन टर्म्स को, इन जो पार्ट्स हैं इनको देखना है आप लोगों ने डायग्राम से, ठीक है, और इसको अच्छे से तैयार करना है। मोस्टली इसमें से ये एग्जाम क्वेश्चन भी बन जाता है कि रिप्रोडक्शन जो मेन में है, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन बताएं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन बताएं, ठीक है। इसको आप लोगों ने बुक से देख लेना है, डायग्राम वगैरह देख लेनी है। अल्लाह हाफिज।